हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आप लोग का सेट 12 लेके आए हुए हैं। कितना? सेट 12। तो अभी तक मैं आशा करता हूँ कि आपने सेट 11 तक सारे सेट्स देख लिए हैं और सारे सेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एंट्रेंस के हिसाब से। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में। टीचिंग इज़ बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा, शिक्षक किसकी निपुणता पर आधारित है? वैचारिक ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल। तो ये सभी जितने भी हैं, वैचारिक कौशल भी होना चाहिए, शिक्षण कौशल भी होना चाहिए और निर्णय लेने का कौशल भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर इज, बोलता है ना कि शिक्षक के सामने, है ना, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। क्या चुनौती होती है? चलिए देख लेते हैं। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। डिसिप्लिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज का बात किया जा रहा है। तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना। टू मेक स्टूडेंट्स टू देयर होमवर्क, मतलब बच्चे का होमवर्क बनवाना। टू मेक, है ना, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर तैयार करवाना। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ठीक है, यहाँ देखिएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अपना होमवर्क बनाने के लिए छात्रों का अपना होमवर्क करने के लिए मतलब चुनौती होती है कि बच्चों को कैसे होमवर्क करवाएं। प्रश्न पत्र तैयार करना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होता है, टीचिंग लर्निंग का जो है प्रोसेस, उसको इंजॉयबल बनाना सबसे बड़ा मतलब चैलेंज रहता है ताकि बच्चे ऊब ना जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which one of the following is an important activity to enable children to learn? बोलता है कि बच्चों को, देखिए यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने में मदद बनाती है? डायलॉग, इनाम मतलब रिवार्ड हो गया, व्याख्यान मतलब हो गया लेक्चर, और डायलॉग आपको बता दिया, निर्देश मतलब आप लोग का हो गया इंस्ट्रक्शंस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, डायलॉग। डायलॉग मतलब क्या होता है? वार्ता, कन्वर्सेशन। तो क्या होता है? बच्चों के साथ आप वार्ता करेंगे तो वो सबसे सही रहेगा, वो उनको सीखने में आसानी होगा। तो डायलॉग आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में देखिए, ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट, है ना, रादर देन। तो क्या हो जाएगा? देखिए, परफॉर्मेंस गोल्स, पर लर्निंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मार्क्स सीकिंग गोल्स, है ना, मार्क्स सीकिंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, और फिर दिया है लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में दे रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों को ब्लैंक दिया हुआ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बजाय क्या करना? इसके बजाय निष्पादन लक्ष्य, सिखाने के लक्ष्य। बोल रहा है ना कि एक शिक्षक को छात्रों को स्थापित करने के बजाय, यहाँ पे इसका हिंदी से अच्छा इंग्लिश है। आप लोगों को फर्स्ट में क्या भराएगा ये आप लोगों को देखना है, फिर बाद में देखना है। ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट लर्निंग गोल्स रादर देन परफॉर्मेंस गोल्स। तो ये आप लोग को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि छात्रों को सीखने के लक्ष्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके बजाय काम के लक्ष्य। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कैसे क्वेश्चंस में आप लोग को पहले फर्स्ट वाला भी बैठा के देखना है और सेकेंड वाला भी बैठा के देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड, बोलता है कि एक प्राथमिक शिक्षक मतलब क्लास में शिक्षक को होना चाहिए। कौन सा, किस तरह का शिक्षक होना चाहिए? गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, जो नॉन एग्जाम्पल्स दे। गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, जो दोनों ही तरह के एग्जाम्पल दे, जो एग्जाम्पल हो और नॉन एग्जाम्पल हो। नॉट गिव एन एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल ना दे। गिव ओनली एग्जाम्पल्स, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स दे। तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, केवल गैर उदाहरण दे, या उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों दे, जो सही और गलत उदाहरण दोनों। कोई उदाहरण ही ना दे और केवल उदाहरण दे। तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा आपका सही। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों दे, ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सके। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इफ़ ए स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग ए लेसन ए टीचर शुड, बोलता है कि यदि पाठ के दौरान छात्र बार बार गलतियां करते हैं तो एक शिक्षक को चाहिए क्या निर्देश देना चाहिए? देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क्स एंड टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब ये सभी बदल देना चाहिए। मेक ए क्या लिखा हुआ है? एरिंग स्टूडेंट्स स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लास से बाहर। ठीक है, फिर आगे दिया टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, लीव द लेसन फॉर द टाइम बीइंग एंड कम बैक टू आफ्टर समटाइम्स। बोलता है गलती करने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ये वाला आपको बैठने की सारणी, निर्देश, कार्य समय की सारणी या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए। इसके बारे में सिद्धांत से बात करना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ दे तथा कुछ समय बाद वापस आए। तो इसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश एवं कार्य समय सारणी बैठने की व्यवस्था में क्या करना है? परिवर्तन करना है, ताकि बच्चे जो छात्र बार बार गलती कर रहे हैं उनका ध्यान टूटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, है ना, बोल रहा है कि एक शिक्षक एक प्रभावी संप्रेषक
बन जाएगा यदि, आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना चाहिए ताकि आसानी हो समझने में एग्जाम में। आगे देखिएगा, ही यूजेज इंस्ट्रक्शनल facilities, he helps students get meaning out of what he teaches, he asks questions in between teaching, he helps students get correct answer to the questions on the topic। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, वह शिक्षण सुविधाओं का उपयोग करता है, वह जो सिखाता है उससे छात्रों को अर्थ निकालने में मदद करता है, और वह बीच में शिक्षण के प्रश्न पूछता है, वह छात्रों को विषय पर प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, वह जो सिखाता है उसे छात्रों को अर्थ निकालने में मदद करता है, वही प्रभावी आपका संप्रेषक हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट मीनिंग ऑफ व्हाट ही टीचेस। याद रखिएगा कि वो चाहते हैं कि जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं उनका मीनिंग आप निकाल सके, आप जो सही चीज़ है वो पॉइंट आउट कर सके, है ना कि आप सिर्फ समझो, क्वेश्चंस कर सको। क्वेश्चंस भी क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, टू द पॉइंट क्वेश्चंस होने चाहिए, जो कि उस जो टॉपिक को ले रहे हैं टीचर उसके एकदम सार्थक हो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, समझ में आ गया। तो ही हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस। इनको सिर्फ क्वेश्चंस का सही आंसर पाना नहीं रहता है, वो समझ को डेवलप करवाते हैं। टीचर्स किसको डेवलप करवाते हैं, समझ को। याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो जाएगा गेट मीनिंग व्हाट ही टीचर्स। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज उच्च शिक्षा में अध्यापन का तात्पर्य है। तो ऑप्शंस देखिए, प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। सी ऑप्शन में दिया हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन। आप लोग एग्जामिनेशन की बात मैंने हमेशा बोला है कि पास करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हिंदी में कि उच्च शिक्षण में अध्यापन का क्या मतलब होता है, पाठ्यक्रम में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षा आयोजित करना, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने और पास करने में मदद करना। तो बी और सी एकदम ऑप्शन गलत है, और ए और बी में आपको करना है। तो छात्रों को सीखने में हम लोग मदद करते हैं, याद रखिएगा क्या करते हैं, छात्रों को सीखने में मदद करते हैं उच्च कक्षा में। देखिए उच्च शिक्षा में बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों को सीखने में मदद करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से भी पता रहती हैं। Teaching will be effective if the teacher is the master of subject, he much experience in teaching the subject, states from what a student know already, है ना। और फोर्थ में दिया यूज मैनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, है ना। बोल रहा है कि शिक्षण प्रभावी होगा यदि विषय का मास्टर है, मतलब अपने विषय का ज्ञाता है। आगे देखिए, विषय पढ़ाने को काफ़ी अनुभव है, छात्र जो पहले से जानते हैं उसके बारे में बताता है या कई शिक्षण सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, छात्र जो पहले से जानते हैं उसके बारे में अच्छे से बताता है, तभी शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। तो स्टेट्स वाट फ्रॉम वाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, मतलब वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से बच्चे पहले से जानते हैं, उसके बाद हम उनको बढ़ाते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, बोलता है कि कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कक्षा शिक्षण का। तो देखिए, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, टू गिव इंफॉर्मेशन, टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन। दे रहा है कि पूछताछ विकास दिमाग करने के लिए, मतलब पूछताछ वाला दिमाग विकसित करने के लिए, जानकारी देने के लिए सिर्फ, या विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास करना गलत हो जाता है, छात्रों को परीक्षा पास कराने में मदद करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक पूछताछ वाला मतलब कि दिमाग विकसित करने में, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, फिर वो दिया है मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गुड टीचिंग का कहाँ से पता चलेगा, जब सार्थक प्रश्न हो, अभी मैंने बताया मीनिंगफुल क्वेश्चंस जब बच्चे करने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका पढ़ाना सार्थक हो गया, आप जो पढ़ाने आए थे वो आपका गोल अचीव हो गया है। छात्रों द्वारा जब पूछे गए सार्थक प्रश्न ही आपका क्या होते हैं, अच्छा शिक्षण का सबसे अच्छा परिलक्षित होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी मैंने आपको समझाया भी था। ए टीचर यूजेज द लर्निंग इंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग सिंपल, क्विकर, मोर नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग। याद रखिएगा कि जो टीचर यूज करते हैं लर्निंग इंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी, जो फैसिलिटीज यूज करते हैं वो यूज करते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीख सके, जल्दी से नहीं, आसानी से सीख सके। याद रखिएगा क्या हो जाएगा कि शिक्षक जो है शिक्षण बनाने के लिए, शिक्षण को आसान शिक्षण बनाने के लिए सुविधाओं को सीखने के निर्देश का उपयोग करता है सरल बनाने के लिए। क्या हो जाएगा, सरल। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है ना कि डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, है ना। बोल रहा है कि चर्चा का विषय होने पर कक्षा में चर्चा अधिक प्रभावी होगी। कब होगी,
क्या दिया ऑप्शंस, नॉट इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, स्टेटेड बिफोर द स्टेट ऑफ द डिस्कशन, है ना, स्टेटेड बिफोर पहले ही बता दिया गया डिस्कशन से पहले, स्टेटेड रिटन ऑन द बोर्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट, बोर्ड में बिना इंट्रोड्यूस किए लिख देना, इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस, पहले ही बच्चों को 2-3 दिन पहले बता के रख देना कि किस पर हम लोग करने वाले, पेश नहीं किया गया, चर्चा शुरू होने से पहले कर दिया गया, बिना परिचय कराए बोर्ड पर लिख दिया जाना, या छात्रों को अग्रिम रूप से सूचना दे देना, मतलब 2-4 दिन पहले। तो सबसे अच्छा चीज़ यही रहेगा ना कि उनको पहले से हम इस चर्चा के बारे में बता देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकि उनके बारे में डिस्कशन सार्थक हो सके। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्व्स इन, ये आप लोग को क्वेश्चन मैंने करवा दिया है कि एक्सप्लोर कहाँ करते बच्चे सॉल्यूशन देमसेल्व्स, तो ये होता है डिस्कवरी मेथड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि डिस्कवरी मेथड में बच्चे स्वयं समाधान तलाशते हैं। तो जो क्वेश्चंस लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले करवा रखे हैं आप लोग को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग, टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, ये भी करवाया हुआ है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज्ड, या फिर स्टूडेंट्स नॉलेज। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री, या छात्र का ज्ञान। तो सबसे पहले होता है इंटरेक्शन जो होता है बच्चों के बीच और टीचर के बीच, है ना, तो जो रिलेशनशिप बनेगा वही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम एज एन इंडिकेशन ऑफ, बोलता है ना कि कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है, किसका संकेत है, इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, बोर्डम कॉज्ड बाय रिपीटिटिवनेस, कन्फ्यूजन अबाउट, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आप लोग को, फिर ठीक है, नॉट समराइजिंग लेक्चर पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये दोहराव के कारण होने वाली बोरियत के कारण, अनुशासनहीनता से नहीं, दोहराव के कारण बोरियत, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने करवा रखा है, बोर्डम कॉज्ड बाय रिपीटिटिवनेस। चलिए देखिए 17 में ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, किसके लिए जो है ब्लैक बोर्ड उपयोग नहीं किया जा सकता, किसके लिए नहीं पूछ रहा है ना, किया जा सकता। इंप्रूवमेंट ऑफ ए पैराग्राफ को सुधारने के लिए, तो हाँ तो सुधार ही सकते हैं इसको ना। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिपोर्ट बनाना, ठीक है, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाना, तो ये मुश्किल है। आगे देखिए, स्कीमेटिक डायग्राम बनाना, आरेख बनाना, ये कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, स्कीमेटिक मतलब होता है कि आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पे नहीं देना रहता है ना, डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देना रहता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आरेख खींचना रहता है। आगे देखिएगा, समरी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन फैक्ट्स, बोलता है कि तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश, तो ये भी हम लोग सारांश लिख सकते हैं। लेकिन क्या मेकिंग रिपोर्ट बना सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ये ऑथेंटिक पूरा सही बनाना रहता है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, सूचना के आधार पर रिपोर्ट नहीं बन पाएगा। इमोशनल एडजस्टमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन, बोलता है कि जो छात्रों का भावनात्मक समायोजन है प्रभावी होता है, किस में होता है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी, तो सभी चीज़ों में, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा था कि एक वीडियो आप लोग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, जहाँ पे मैंने झारखंड का एक वीडियो है, जहाँ पे झारखंड का मैंने बताया कि आप मिनिमम 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा कैसे ला सकते हैं, ठीक है, वो टिप्स मैंने बताया। सभी एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, वो उस पर कारगर साबित है। बहुत कम समय में अगर आपको 5-10 नंबर एक्स्ट्रा लाना है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, या फिर एंड स्क्रीन में यहाँ पे लगा दूंगा, दोनों में से कोई कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन, तो ये क्या हो जाएगा, सभी में, ठीक है। तो ये देखिए, छात्रों का भावनात्मक समायोजन किस में प्रभावी होता है, तो व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी, अनुशासन में भी, सभी में। अभी आप भावनात्मक रूप से बोलेंगे तो बच्चे अनुशासित भी हो जाएंगे, कक्षा शिक्षण भी आसान हो जाएगा, और व्यक्तित्व निर्माण भी होगा, क्योंकि डिसिप्लिन में बच्चे रहेंगे, आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे भी, तो क्या हो जाएंगे, आप ही के जैसा बनेंगे। हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया है, बहुत सारे बच्चे इसका फ्रेंड आंसर करते हैं, मैंने बार बार बताया कि इसका आंसर डी होगा। बिहेवियर की बात नहीं कर रहा है, बिहेवियर कैसा करना चाहिए तब आपका जाता है फ्रेंड, लेकिन जब बिहेव का बात होता है तो बिहेव का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका रोल क्या है, आप कैसे बिहेव करते हुए उनको लीड करते हो, तो क्या करते, बिहेवियर आपका कैसा होता है, गाइडेंस वाला। बिहेव आप कैसे करते हैं, गाइड का। याद रखिएगा, मैं इसका आंसर फिर से समझा दे रहा हूँ कि शुड बिहेवियर होना चाहिए समझाने के लिए फ्रेंडली, याद रखिएगा, बिहेवियर समझाने के टाइम
समझाने के टाइम बिहेवियर होना चाहिए फ्रेंडली, लेकिन यहाँ बिहेव कैसे करना है, तो बिहेव करना है गाइड के जैसा। तो गाइड क्या करते हैं, लीड करते हैं। समझ में आ रहा है ना, बार बार एक मैं क्वेश्चन कन्फ्यूजन करवा रहा हूँ आप लोग को। बिहेवियर जब पूछेगा कि कैसे बिहेवियर करना है तब आपका हो जाएगा फ्रेंडली, लेकिन जब बिहेव पूछेगा, रोल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लीडर। बार बार मैं करवा रहा हूँ और आप लोग बार बार मैसेज आता है। आज फिर एक मैसेज आया था कि सर फ्रेंड होगा आंसर, नेता नहीं होगा। अपने से कुछ भी बोलते हो यार, इतना बार बार मैं ये वाला चीज़ समझा चुका हूँ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आर सेल्फ कंसेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस, ऑल ऑफ द अबव। दिया हुआ है कि इंट्रापर्सनल, ये भी मैंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व ये मैंने आपको करवा रखा है, देख लीजिएगा पहले के वीडियो में। सब अवधारणा, धारणा, उम्मीदें, तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। पहले मैंने जो करवा रखा है यो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन ए टीचर शुड टीच बाई, बोलता है कि छात्रों को उस पाठ को समझने में मदद करने के लिए उसके द्वारा शिक्षण को पढ़ाना चाहिए, शिक्षक को उसको पढ़ाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, गिविंग देम प्रॉम्प्ट, उनको तुरंत क्या करना चाहिए, शीघ्र दे देना चाहिए। आगे देखिए, फोकसिंग ऑन ईजी कंटेंट, फिर बोल रहा है इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स, तो यही सबसे सही होगा ना, इलस्ट्रेट करते हैं एग्जाम्पल्स का। टेस्टिंग द कंटेंट, तो क्या हो जाएगा, उदाहरणों के साथ चित्रण करना उस पाठ को समझने में मदद करेगा शिक्षक जब पढ़ाएंगे। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू, क्या होता है, एक प्रभावी शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है कि इनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेक इनिशिएटिव, बच्चों को इनकरेज करे। रिड्यूस द एंग्जाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू मॉडरेट लेवल, उनकी एंग्जाइटी को कम कर दे। टू मेक स्टूडेंट्स फील द एजुकेशन इज देयर नीड, बच्चों को यह मतलब महसूस करवाए कि शिक्षा उनके लिए आवश्यक है। उनकी चिंता का स्तर को कम करना, पहल करके उनको प्रोत्साहित करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी सारे के सारे ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे ऑप्शन कैसे करेक्ट करना है मैंने उस वीडियो में बताया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उससे 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा आपको लाने में आसानी आएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं और देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी आज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम करवा रखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है गेम्स इन स्कूल, जो खेल है स्कूल में वो क्या है। देखिए ऑप्शंस देखिएगा, मेक स्टूडेंट्स फिजिकली फिट, बच्चों को क्या करता है ना, स्वास्थ्य रूप से शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को बनाता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पहले करवा रखा है। इट इज़ हेल्दी पास्ट टाइम, पास्ट टाइम की बात कर रहा है, या स्वस्थ भूतकाल है। भूतकाल की बात यहाँ नहीं होगा, पास्ट टाइम मतलब यहाँ पे हो गया जो रेगुलरली करते रहते हैं, एक तरह से जो रेगुलर वर्क नहीं है लेकिन रेगुलर करते हैं, मतलब हॉबी हो गया जिसको बोलते हैं हॉबी, है ना। तो स्कूल में खेल हॉबी की तरह नहीं। डेवलप्स ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, बोलता है कि सहयोग और शारीरिक और मानसिक संतुलन की भावना विकसित करता है। यही मैंने आप लोग का आंसर बताया था, तो यही विकसित सी आंसर हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ रखना नहीं होगा, तो सी हो जाएगा। डेवलप्स ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन ऑफ एंड फिजिकल एंड मेंटल, दोनों को बैलेंस करता है। तो ये मैंने आप लोग को करवा रखा है। स्टूडेंट्स शुड प्रीफर दोज टीचर्स हु, है ना, बच्चों को ऐसे शिक्षकों की वरीयता देनी चाहिए छात्रों को किनको, कैन क्लैरिफाई देयर डिफिकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन, डिक्टेट्स नोट्स इन द क्लास, आर देमसेल्व्स डिसिप्लिन्ड, है ना। विषय वस्तु को जो संबंधित अपनी कठिनाइयों को अच्छे से स्पष्ट कर दे, तो आपका ए आंसर ही सही होगा। परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न दे दे, ये एकदम गलत है। नोट्स लिखवाना एकदम गलत है, खुद से अनुशासित तो नहीं है। सबसे पहला मेन चीज़ होता है जो विषय संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ, उसको दूर कर दे। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, तो ये भी आपको मैंने करवा रखा है कि किस विधि में, मतलब कि किस शिक्षण में अधिकतम भागीदारी संभव है। तो पार्टिसिपेट बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किस में कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड में, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है चर्चा विधि में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, उनका जो पिच होना चाहिए वॉइस का वो कैसा होना चाहिए, तो मॉडरेट होना चाहिए। ये भी मैंने करवा रखा है ताकि बच्चों को क्या हो, मध्यम लगे, ऊंचा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, ताकि क्लास के जब सबसे पीछे बेंच में बैठे हैं उनको भी एकदम आसानी से सुनाई दे सके। आगे देखिए, इफ़ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ, बोलता है कि अगर एक बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो वो किसका दोष है। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पुपिल देमसेल्व्स, ठीक है। ये हो जाएगा छात्र स्वयं। 27 नंबर में देखिए, ये जो पूछ रहा है ना कि इफ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ, कुछ विद्यार्थी अगर जो है परीक्षा में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसका दोष है। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन में ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए टीचर एंड
पुपिल देमसेल्फ, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। दोनों की गलती होती है इसमें, सिर्फ एक की नहीं, ठीक है। दोनों की मतलब पूरा सिस्टम का मतलब एक तरह से बोला जा सकता है तो कि दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू डेवलप रेपो विथ योर पुपिल्स यू शुड, बोलता है कि अपने विद्यार्थियों के साथ संबंध विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, गाइड करना भी है, बिहेव इनको डेमोक्रेटिक वे में करना है, कम्युनिकेशन एबिलिटी भी ठीक होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेटिव एबिलिटी तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा कि संचार क्षमता भी रखना है, लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना है, मार्गदर्शन भी करना है, ठीक है। यहाँ पे संचार क्षमता का मतलब हो रहा है कि दोनों से कन्वर्सेशन अच्छे से करना है, बच्चों के साथ अच्छा से रेपो बनाना है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्लास टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो देखिए ऑप्शन क्या हुआ है, टू जज हाउ मच डिड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, बच्चे कितने समझे हैं, रिवीजन नहीं होता है, ट्रेनिंग फॉर एग्जाम नहीं। तो ये आप लोग को सीधा सीधा दिख रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जज करते हैं कि बच्चे कैसा मतलब कि कितना सीखें, आकलन करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इनकलकेट होगा ह्यूमन वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। छात्रों में मानवीय मूल्य को बैठाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इनकलकेट करना मतलब कि रेपिटेटिव वे में किसी चीज़ को अच्छे से समझा देना। तो इम्पार्ट नॉलेज अबाउट सोसाइटी, इम्पार्ट क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इम्पार्ट नॉलेज ऑफ इथिकल वैल्यूज़, तो ये अभी आपको मैंने करवा रखा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नैतिक मूल्यों को जानकारी देना, यहाँ पे इनकलकेट जो आपको करके क्वेश्चंस था, एक क्वेश्चन करवाया हुआ है सेट में, आप लोग देख सकते हैं, उसी से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है, ए सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु इज़, बोलता है एक सफल शिक्षक जो है वो है, तो क्या होगा, कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेरियन, और फिर क्विट एंड रिएक्टिव, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, पैसिव एंड एक्टिव। दिया हुआ है अनुकंपा और अनुशासक, छोड़ो और प्रतिक्रियाशील, सहिष्णु और हावी। देख रहे हैं हिंदी कितना डिफिकल्ट है, निष्क्रिय और सक्रिय, तो क्या हो जाएगा, सबसे सही ये हो जाएगा कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। और आपका हिंदी में हो जाएगा अनुकंपा और अनुशासन। तो इस तरह से देखिए मैंने 31 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं टोटल। इसमें एक ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है, एज पर द NCTE नॉर्म्स, मतलब NCTE के मानदंड के हिसाब से व्हाट शुड बी द स्टाफ स्ट्रेंथ, मतलब कर्मचारियों का जो संख्या होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। अगर 100 स्टूडेंट अगर किसी बीएड में है, 100 स्टूडेंट के मतलब कि बीएड के स्टूडेंट्स हैं, तो कितना होना चाहिए। जनरली 100 स्टूडेंट्स ही रहते हैं बीएड कॉलेज में, या फिर किसी किसी में 50। यहाँ से 100 की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा 1 + 10 होना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी सब आपको पसंद आया होगा। सेट 12 तक हमने करवा रखा है, बाकी सेट भी आप लोग देख लीजिए, और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं करवा रहा हूँ, हिंदी करवा दे रहा हूँ आप लोग को, इसके साथ ही रीजनिंग भी आप लोग को करवा रहा हूँ। तो आप लोग सभी बने रहें और सारा वीडियोस आप लोग देखें। और ये याद रखिए, ये सारे जो मैं सेट करवा रहा हूँ सीटेट के एग्जाम में भी, आगे जाके जब बीएड का एग्जाम देंगे वहाँ पे भी यूजफुल होगा। तो सारे सेट करते चले, आलस ना करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे भी सारा अपडेट आप लोग को समय पर मिल सके, और दोस्तों को शेयर करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।